तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.4। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोगों को एक स्फीयर का रेडियस दे दिया, हम लोगों को अब सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहला में हम लोगों को रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का स्फीयर का, ये होता है 4πr²। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये 4 इंटू उसका 22/7 इंटू और r का स्क्वायर यानी कि 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगा। और बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप लोग का आंसर आ जाएगा 1386 और ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया है। तो इस तरह से हम लोगों को बाकी दूसरा और तीसरा भी आप लोग बना लीजिएगा। बस यहाँ पर r का जो वैल्यू है उसको चेंज कर दीजिएगा, 5.6 कर दीजिएगा अगला में, और तीसरा में 14 कर दीजिएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर में है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी इस बार हम लोग को डायमीटर दे दिया है और सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे पहला में हम लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का डायमीटर है। तो रेडियस हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करने पर हम लोग का रेडियस आ जाता है। तो यहाँ पर यानी 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वापस से सरफेस एरिया देखें तो इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम लोग का 4 इंटू 22/7 इंटू और 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी r का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो गया। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और इस सब को गुना करने पर आप लोगों का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से सरफेस एरिया इसमें निकालेंगे। तो बाकी दूसरा तीसरा भी बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी एक हेमिस्फीयर है जिसका हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका रेडियस हम लोगों को दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। और इसमें हम लोग को बोला है कि पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग को 3.14 लेना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3πr², क्योंकि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। यानी ध्यान से देखिए ये हम लोग का इस तरह का एक हेमिस्फीयर होता है जो कि आधा स्फीयर को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक ये वाला होता है और एक नीचे वाला। अब ध्यान से देखिए जो पूरा स्फीयर होता है उसका हम लोग का सरफेस एरिया कितना होता था, 4πr²। और अगर हम लोग उसका आधा कर देंगे यानी 2πr² कर देंगे तो हम लोग को ये नीचे वाला मिल जाएगा सरफेस एरिया। और उसमें अगर हम लोग ये वाला सरफेस एरिया भी जोड़ देंगे जो बीच से काटने पर हम लोगों को मिला है, तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का यानी 3πr² हो जाता है, यानी 2πr² ये वाला और 1πr² से ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो इसमें हम लोग रख देंगे 3 और उसके बाद पाई का हम लोगों को बोला है 3.14 लेने, तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद इंटू r² है यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और उसके बाद इसको गुना कर लेंगे, यानी 4 3 12 के 2 1 बचा, 3 1 3 1 4 और 3 3 9, यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इस हेमिस्फीयर का हम लोग का सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी कि बोल रहा है कि एक इस तरह स्फेयर शेप में हम लोग का एक बैलून था और जब हम लोग इसमें हवा भरे तो ये इस तरह से बड़ा हो गया। यानी कि पहले जो था ये इसका रेडियस हम लोग को कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि ये इंक्रीज होकर इसका रेडियस जो है वो कितना हो गया है, 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। यानी कि इन दोनों केस में इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा तो उसका हम लोग को रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो केस 1 में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो केस 1 में हम लोग r जो है वो क्या लेंगे, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उस समय 7 सेंटीमीटर रेडियस था। और यहाँ पर अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकालते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 4π और उसके बाद r का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि r1 मान लेते हैं। तो यहाँ r1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4π और r का स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो इंटू 49 कर देंगे और इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब केस 2 में देखते हैं। तो केस 2 में हम लोग रेडियस कितना लेंगे, यानी इसे r2 मान लेते हैं। तो ये हम लोग का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इसका देखेंगे तो ये हम लोग का 4π और r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4π और उसके बाद फिर r का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर जो है इसे आप लोग अभी काटिए मत, इसका स्क्वायर मत निकालिए, बस इसे आप लोग इसी तरह से लिखकर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो निकालने बोला है। तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को डिवाइड में रख देते हैं। यानी ऊपर वाला हम लोग का 4π इंटू 49 था और नीचे वाला हम लोग का कितना था, 4π इंटू 14 इंटू 14। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं। 7
7 7 जा 49 और इसको 7 से 2 बार में काट सकते हैं और फिर 7 से इसको भी काट सकते हैं 2 बार में, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग का 1/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और इसको हम लोग रेशियो में 1:4 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का रेशियो निकल गया इन दोनों का। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें है कि ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, यानी यहाँ पर एक कटोरा है जो कि हेमिस्फेयर यानी इस तरह से होगा और इसका हम लोग को इनर डायमीटर यहाँ पर बोल दिया है कितना है, ये हम लोग को दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर डायमीटर यानी ये पूरा होगा और इसका अगर रेडियस देखेंगे तो ये हम लोग का इसका आधा हो जाएगा, यानी 10.5/2 इसका रेडियस है। अब हम लोग को बोल रहा है कि इसमें हम लोग को टिन प्लेटिंग करना है इसका जो अंदर वाला साइड है उसमें। तो ध्यान से देखिए जितना बाहर इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी ये जो हम लोग का बाहर वाला सरफेस एरिया होगा उतना ही अंदर भी होगा। तो यानी हम लोग को इसका LSA में टिन प्लेट करना है और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें हम लोगों को रेट दे दिया है कि ₹16 हम लोगों को लगता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस तरह से टिन प्लेटिंग करने में। तो अब हम लोग को कोस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कोस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका LSA निकालेंगे जिसमें हम लोगों को इसमें करना है, तो यानी इसका LSA हो जाएगा और इनटू और उसमें हम लोग इसका जो रेट है वो कर देंगे। तो यानी रेट हम लोग का क्या है कि ₹16 हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लग रहा है, तो इस तरह से 16/100 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर अब LSA का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 2πr² होता है, तो ये हम लोग का 2πr² हो जाएगा और इंटू 16/100 आ जाएगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू और r का स्क्वायर है यानी 10.5/2 इंटू 10.5/2 हो जाएगा और इंटू 16/100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से हम लोग 2 से 2 काट सकते हैं, उसके बाद 2 से इसको 11 कर सकते हैं और उसके बाद 7 से इसको काट सकते हैं, तो ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 हो जाएगा। और फिर इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर आप लोगों का 27.72 आ जाएगा। तो इतना रुपया हम लोगों को लगेगा। इसका जो ये सरफेस एरिया है, इसका जो अंदर वाला सरफेस एरिया और जो बाहर रहता है वो दोनों एक ही होता है, तो इसलिए इसका जो अंदर वाला सरफेस एरिया होगा उसको हम लोगों को इतना रुपया लग जाएगा उस टिन प्लेटिंग करने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम लोग को सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया एक ही बात है, स्फीयर का, वो हम लोगों को कितना दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम लोगों से रेडियस पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² और बराबर में हम लोग का 154 दे दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/4 इंटू 22/7 इंटू और r² बराबर 154। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 22 से काट सकते हैं, कितना बार में 7 बार में कट जाएगा। तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा r² बराबर, अब ध्यान से देखिए इधर 7 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी 7 × 7 हो जाएगा और बाय, और ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर साइड जाके रूट हो जाएगा, यानी r बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 × 7/4 का स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखिए r बराबर क्या आ जाएगा, तो 7 × 7 है यानी 2 का जोड़ लग गया तो ये 7 बाहर आ जाएगा और बटा, और यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग का 2 हो जाएगा तो यानी 2 भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको आप लोग चाहे तो डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो ये हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से रेडियस मिल गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यानी कि बोल रहा है कि जितना भी अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 जो है वो मून का डायमीटर है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ जो है हम लोग उसे x मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए अगर अर्थ का डायमीटर x है तो हम लोगों का जो डायमीटर हो जाएगा मून का, तो मून का डायमीटर हम लोगों को बोला है कि 1/4 है यानी 1/4x हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो अब यहाँ पर r आता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोनों में अब रेडियस पहले निकाल लेते हैं। यानी अगर डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग का x है तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है तो इस तरह से x/2 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग रेडियस ऑफ मून देखें तो रेडियस ऑफ मून हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका भी आधा कर देंगे। यानी ये हम लोग का डायमीटर था, इसको 1/2 कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो हम लोग का ये रेडियस निकल जाएगा। तो ये हम लोग का यानी कि हो जाएगा 1/8x। अब हम लोगों को दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं रेशियो और बराबर। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे 4π
आर एम हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ मून। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को मून पहले लिख के दिया है और उसके बाद अर्थ, तो इसलिए हम लोग जब रेशियो भी निकालेंगे तो सबसे पहले मून वाला लेंगे। तो मून का हम लोगों का इस तरह से निकल जाएगा और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, तो इसका इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, तो ये हम लोग का सरफेस एरिया निकल गया मून का। और उसी तरह से बटा में फिर हम लोग रख देंगे इसका सरफेस एरिया यानी कि अर्थ का। तो अर्थ का भी यही होगा यानी 4 पाई, और आर का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आर ई वाला हो जाएगा, यानी जो अर्थ का रेडियस है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी कि हम लोग का बच क्या गया आर एम का स्क्वायर और उसके बाद बटा में बच गया आर ई का स्क्वायर। और ध्यान से देखिए इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता है, यानी आर एम रेडियस ऑफ मून जो है वो कितना है हम लोग का 1/8x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटा, और रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों का कितना है x/2 है, तो ये x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व कर दे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1 बाय, और ये 8 8 जा 64 हो जाएगा, और x का भी स्क्वायर हो जाएगा और बटा, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी x का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद बटा और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब उसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये इसके साथ गुना में होता है और ये अंदर वाला दोनों एक साथ गुना में होता है, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 हो जाएगा, और फिर डिवाइड में हम लोग का ये दोनों गुना हो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है यानी 1 है, तो 64 × 1 64 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 4 से इसको हम लोग काट सकते हैं कितना बार में 16 बार में, यानी 1/16 आ गया। तो ये यानी कि इसको अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो ये 1:16 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि मून का और अर्थ का दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो हम लोग का 1:16 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें है कि ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, यानी कि एक हेमिस्फेयर इस तरह का बॉल है और ये हम लोगों का स्टील से बना हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर थिक, यानी कि ये 0.2 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि इसके इस तरह से एक और लेयर होगा, यानी ये इतना इस तरह से मोटा है हर तरफ से, और यहाँ पर एक तरह से यानी एक और अंदर हेमिस्फेयर बन जाएगा। और बोल रहा है कि द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो इनर रेडियस है यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक, यानी पूरा नहीं बोला है, बस यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को बोल दिया है कि 5 सेंटीमीटर है। और अब बोल रहा है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, यानी कि ये जो आउटर हम लोग को दिख रहा है इसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें बोला है कि 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस है और इसका थिकनेस हम लोगों को कितना दिया था 0.25 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से ले जाके पूरा लास्ट तक, यानी कि ये जो आउटर सरफेस एरिया हम लोगों को दिख रहा है यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, यानी ये हम लोग का 5.25 हो जाएगा। तो ये हम लोग का रेडियस निकल गया इस आउटर सरफेस का। तो अब हम लोगों को बस इसका क्या निकालना है एरिया, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, यानी LSA निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr² होता है, किसी भी हेमिस्फेयर का जो इस तरह से सरफेस एरिया निकालने बोले तो 2πr² करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 × 22/7 इंटू और r का स्क्वायर, तो ये हम लोग नया वाला r लेंगे जो कि 5.25 × 5.25 हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि जो इनर हम लोगों का रेडियस था और जो थिकनेस था उन दोनों को जोड़कर हम लोग आउटर सरफेस एरिया आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक सिलेंडर बना लेते हैं और उसके बाद बोल रहा है कि इसके अंदर एक इस तरह का स्फीयर रखा हुआ है जो कि पूरा ही इसको इनक्लोज कर रहा है, यानी कि ये पूरा इस तरह से इसके अंदर फिट हो रहा है। और अब हम लोगों को बोल रहा है कि इस स्फीयर का रेडियस हम लोग को दे दिया है कितना r, तो ये हम लोग का इस तरह से रेडियस r हो गया। अब हम लोग को इसमें सबसे पहला में क्या बोल रहा है कि निकालने सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि इसका हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है इस स्फीयर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो यही हम लोग का इस तरह से सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि r का कोई वैल्यू तो दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग इसी को छोड़ देंगे। तो ये हम लोग का इस तरह से निकल गया इसका सरफेस एरिया। अब दूसरा में बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, यानी ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी ये इसके जो चारों ओर का हम लोगों को दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था 2πrh। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 है, पाई है, उसके बाद r देखें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जितना r इसका होगा उतना ही ये सिलेंडर का भी होगा, यानी हम लोग यहाँ पर भी रेडियस ले सकते हैं और इसको भी रेडियस ले सकते हैं, और यही रेडियस जो है वो नीचे भी होगा क्योंकि ये पूरा इसमें फिट है। तो इसलिए जितना रेडियस यहाँ है उतना ही नीचे भी होगा, यानी इस सिलेंडर का भी रेडियस r ही हो जाएगा। और अब h देखते हैं तो यानी कि हाइट जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। तो अगर ये r है तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक भी r ही होगा, क्योंकि इस स्फीयर में सारा इस तरह से
आर रेडियस सेम होता है तो ये भी आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का हाइट जो है वो आर प्लस आर यानी कि 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हाइट जो है वो इस तरह से 2r लिख लेंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और उसके बाद r इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा में हम लोगों को बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, यानी पहला और दूसरा में हम लोगों को जो ये इस तरह से एरिया मिला है इसका रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखिए रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करके। तो यानी कि यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला लिख लिए और नीचे भी हम लोगों का वही सेम चीज़ आ जाएगा क्योंकि दूसरा में भी यही चीज़ आ गया था। तो इन दोनों को काट कर 1 आ जाएगा, यानी इसका रेशियो हम लोग का 1:1 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।